अदालत में पेश। रियाज ने कल मुझे खुद फोन किया, 3-4 दफा फोन किया, उनका उस दिन होगा 9 जनवरी को, जो डिवीजन बेंच फैसला करेगा। तो लिहाजा इस आर्डर को अगर वापस भी ले लिया गया है तो इवन देन ये 4 दिन या 5 दिन का इफेक्ट है, लेकिन उसका फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा। फाइनल सिंबल अलाट होना है 13 तारीख को, और 13 से पहले तक 9 या 10 तक अगर फैसला आ जाता है और सिंबल हमें मिल जाता है तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नुकसान नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमने आर्डर नहीं पढ़ा क्या रीजन ही हैं, लेकिन एक बात तय है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत, जैसे एजाज हसन साहब ने बड़ा तफसील से बयान किया, किसी सूरत जब तक पार्टी का वजूद है, पार्टी डिसॉल्व नहीं हुई, उसका राइट जो है वो वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक का राइट है, सिर्फ एक पार्टी का भी राइट नहीं है, ये पब्लिक का राइट है कि वो उसको एक फैसिलिटेट किया जाए कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। पार्टी तो वजूद है, पार्टी तो मौजूद है, जब पार्टी मौजूद है तो लोग जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उससे महरूम करने का मतलब है ये बहुत बड़ा डाका, चोरी, और ये एक तरह की साजिश है। ये किसी सूरत में नहीं समझता ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी हुआ हो कि जनरल इलेक्शन में किसी से उसको कहो कि तुम्हारे तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को हम जो है वो महरूम कर देते हैं और पब्लिक को भी महरूम कर देते हैं कि वो किस निशान पे। कहाँ लगा हुआ है? ये पेशावर हाई कोर्ट। सर अगर आपको पेशावर हाई कोर्ट ने जो पहला, मैं वही कह रहा हूँ ना, पेशावर हाई कोर्ट ने जो पहला फैसला दिया था वो सिंगल जज ने दिया था, और उसने कहा था जो इमरजेंसी है इसलिए वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया और डीबी में भेज दिया कि डिवीजन बेंच 9 तारीख को केस का फैसला करे। लेकिन इनकी रिव्यू आई कि नहीं जनाब, इस सिंगल बेंच नहीं सुन सकता, ये डिवीजन बेंच से सुन सकता है। प्रोबेबली मुझे ऑर्डर अभी नहीं मिला तो उन्होंने उस ऑर्डर को वापस ले लिया, बट दैट वाज इंटरिम ऑर्डर टिल 9th को। अब फाइनल फैसला होगा 9th को होता है या 10th को होता है, उस फैसले के ऊपर हम कभी उम्मीद रखते हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी से को बिल्कुल, जो कि करोड़ों की तादाद में उनका वोटर है और मेजॉरिटी सबसे बड़ी जमात है, फेडरेशन की अलामत है, उसको आप कहें कि जो आपको राइट ऑफ वोट से भी हम निकाल देते हैं, ये हो नहीं सकता। प्रोसेस के अलावा ऑप्शन क्या है पीटीआई के पास? अगर ये अगले ऑप्शन पे फिर सोचेंगे, क्यों जाएगा? जब हम पार्टी हैं, जब हमारा हक है तो बल्ले का निशान वापस लेने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि इंटर पार्टी इलेक्शन में इंटरफेयर करे और बल्ले का निशान वापस लेने का। सर क्या इमरान रियाज अदालत में पेश होने की तैयार है? रियाज साहब की कॉल आई थी आपको, उन्होंने क्या कहा था, पेश होना चाहते हैं? इमरान रियाज ने कल मुझे खुद फोन किया, 3-4 दफा फोन किया, उनका कट रहा था, लेकिन उनसे मेरी तफसील से बात हुई। उन्होंने कहा जी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे प्रोटेक्शन दे, मैं यहाँ आना चाहता हूँ, सच बताना चाहता हूँ, पूरी तफसील से मैं अपना बयान देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन दे और मुझे हुक्म दे, मैं बिल्कुल आने को तैयार हूँ। और मैंने वो पैगाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। चीफ साहब ने क्या कहा? रेड कार्पेट सर जी नहीं मिलेगा क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि चूंकि वो इशू हमारे पास इस वक्त इसलिए नहीं हो सकता कि वो अब वापस बाहर आ गया है, अब अगर उसे कोई ग्रीवेंस करना है तो अपने तय करे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पे उनको नहीं बुलाएंगे। सर जो बंदा अंदर है वो कैसे कर सकता है? नहीं अभी तो अंदर नहीं है ना। नहीं, जो बंदा अंदर है, उन्होंने कल कहा था ना कि जो बंदा अंदर है वो खुद आए। नहीं, इस वक्त तो वो अंदर नहीं है ना, इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। चीफ जस्टिस साहब का जो हुक्म था उन्होंने ना बुलाने का हुक्म दिया, लेकिन बहरहाल मैंने इमरान रियाज का जो पैगाम था वो उनको पहुंचा दिया कि दैट वाज हिज स्टेटमेंट कि मैं आके सच बताना चाहता हूँ यहाँ। देखिए ये तो मैंने कहा कि अगर असर रसूख की बात करेंगे तो अफसार आलम उससे ज्यादा असर रसूख वाला है, क्योंकि वो चेयरमैन पैमरा रहा है, ऑफिशियल पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है। उसके मुकाबले में इमरान रियाज एक एंकर पर्सन था, एक प्राइवेट पर्सन था, तो लिहाजा ये कहना कि असर रसूख ये वाला है और वो नहीं है, मैंने तो उसको बता दिया कि अफसार आलम असर रसूख वाला है। शोएब शाहीन साहब क्या समझते हैं कि अदालत के यहाँ भी कोई फेवरेटिज्म चल रहा है सहाफ़ी को लेकर? देखिए अदालत के यहाँ तो हम तो बराबरी की सतह पे रखना चाहते हैं ना। बराबरी की इसलिए है कि मतीउल्लाह जान हो, इमरान रियाज हो, हामिद मीर हो, अफसार आलम हो, हुसैवर में भी किसी के साथ भी जाती नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथियों की चूंकि बड़ी सेंसिटिव जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आप जब सच लिखते हैं, सच बोलते हैं, सच कहते हैं, बशमूल हमारे खिलाफ भी आप कहते हैं, लेकिन हम इसलिए बर्दाश्त होनी चाहिए, लोगों को बर्दाश्त सुनने का मौका होना चाहिए और फिर उसके बाद आप अपना मौक़िफ़ देने का हक रखते हैं। आप अगर सहाफ़ी को
प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, स्टेट प्रोटेक्शन नहीं देगी, बल्कि स्टेट इंस्टीट्यूशन में से लोग उठा के ले जाएंगे, तो फिर सहाफ़ी सच नहीं लिख पाएगा। सहाफ़ियों के साथ सबसे ज़्यादा अब वकील है, हम लोगों के हुकूक के लिए लड़ते हैं। अगर हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे तो लोगों के हुकूक के लिए हम नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए जब आप सच लिखते हैं, मुश्किलात में पेश होते हैं, आते हैं, आप कई दफ़ा एक तरह से फायरिंग हो रही होती है, जंगों की हालत होती है, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपकी प्रोटेक्शन सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए ताकि सच आप मुआशरे को दिखा सकें। इसलिए ये बहुत एक वाक़या भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक देखें, स्टेट इंस्टीट्यूशन ने किसी सहाफ़ी को, हाँ वो कैपिटल से उठाया हो, किसी को मारा हो, किसी के साथ ज्यादती की हो, या पंजाब से उठाया हो, वो दोनों एट पार है। अब सियालकोट में वो जेल में था, वहां से बाहर निकलता है, सीसीटीवी फुटेज में आता है, गाड़ियों वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं, और जब छोड़ते हैं वहां का पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है कि खैर खैरियत से इमरान रियाज वापस आ गए। भाई तुम दे रहे हो खैर खैरियत से वापस आया है, तो कहां से रिकवर हुआ है ये बताए ना, वो उसकी जिम्मेदारी है, और किन हालात में कहां था वो उसकी जिम्मेदारी है। और अगर नहीं बताता है तो शक तो जाता है कि स्टेट इंस्टीट्यूशन ही इन्वॉल्व है, और जिन लोगों ने उसको उठाया और जिस हालत में रखा और जिस तरह वो वापस आया, वो सब आपके सामने है। सर जी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान रियाज का मसला सुनने से इनकार कर दिया क्या? मुस्तरद हैं आप क्या समझते हैं किन किन के कागजात वापस फैसला जो है वो? देखिए, जो टॉप लीडरशिप है तकरीबन 700-800 या पता नहीं कितने हैं, वो आज हमने एप्लीकेशन भी दी है, वो सारे के सारे मुस्तरद हो चुके हैं, बशमूल मेरे। हमने उसके सारा रिकॉर्ड भी यहाँ जमा करा दिए, सबके मेजर सबके नाम, इमरान खान से लेकर, मैंने कहा ना, इमरान खान से लेकर मेरे तक तमाम, जिसमें से मैंने कहा 90% जो टॉप लीडरशिप है, मैं तो खैर टॉप लीडरशिप पे अपने आप को नहीं समझता, लेकिन सबके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि हम बहरहाल अपीलों में गए हुए हैं, हम कभी उम्मीद रखते हैं कि हमारी वो जो है ना कागजात बहाल हो जाएंगे। नाम हुक्म के मुताबिक के तमाम ग्रीवेंस आपके रिड्रेस होंगे, लेकिन वो नहीं रिड्रेस हुए। उसके बाद फिर हमने 27 को एप्लीकेशन दी कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तब्दील करें, ताकि ये प्रपोजल और सिकेंडर्स को उठाए जाने वाला जो सिलसिला है वो बंद हो सके। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां हैं वो उन्होंने पूरी अदा नहीं की, और उसके बाद आज तक भी कोई ऐसा ना ऑर्डर पास कर सके, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। हालांकि उन्होंने हमारे साथ पूरे डेलीगेशन के साथ वादा किया था कि अगर कि कोई आरओ या टीआरओ या कोई पुलिस ऑफिशियल कोई भी ज्यादती करेगा, ना सिर्फ हम उसको हटाएंगे बल्कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। लेकिन इनमें से कोई काम नहीं किया, और पाकिस्तान की तारीख की 76 साल तारीख की बदतरीन धांधली के ऊपर वो बैठ के खामोशी से बैठे हुए हैं, और सिवाय पीटीआई के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर तौहीन इलेक्शन कमीशन और कोई काम जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, वो अंजाम नहीं दे रहे। थैंक यू। एक मिनट मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो आज भी गुफ्तगू होती रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रॉन्ग स्टेटमेंट्स यहाँ शो किए। 22 तारीख को हम गए थे, 22 तारीख को हमारा डेलीगेशन गया, और हमने वहाँ बहस के दरमियान कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और आईजी पंजाब को तब्दील किया जाए, और वो हमारे मुतालबे को सुनने के बाद उन्होंने चेंज नहीं किया। फिर हमने